हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं सबसे पहले आपको दिखा रही थी किचन में सारा सामान बन चुका है। जो भी खाने का होता है, खाना हमारा लंच बन चुका है, बन करके तैयार हो चुका है। और किचन को मैंने साफ़ भी कर दिया है। अब इसके बाद हम रूम को साफ़ करेंगे, घर साफ़ करेंगे। घर की क्लीनिंग की बारी है। अब क्या होता है फ्रेंड कि सुबह सुबह मम्मी को ऑफिस जाना होता है, तो खाना हमें लंच सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है। अगर हम खाना पहले नहीं बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि फिर मम्मी को भूखा जाना पड़ेगा ना, तो पूरे दिन के लिए फिर जाती हैं। तो इस वजह से ना फिर लंच जल्दी जल्दी हम लोग लंच बना लेते हैं, लंच को तैयार करके रख देते हैं। और घर की क्लीनिंग क्या है, बाद में होती रहेगी। तो जब तक मम्मी जाती हैं 10 बजे तक घर भी काम हो जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह लंच बन करके तैयार हो जाता है 8 साढ़े 8 बजे तक। और फिर उसके बाद जब मम्मी तैयार हो रही हैं, एक तरफ और मैं घर को क्लीन कर दूँगी। आप लोग देख ही सकते हैं, एक तरफ मम्मी तैयार हो रही हैं और मैं कर दूँगी। और आप लोग कह रहे होंगे इसका खाना बन गया, रजाई अब समेट रही है। तो क्या होता है फ्रेंड कि मैं खाना बनाती जाती हूँ बीच बीच में, जैसे कि सब्जी को छौंकाई, सब्जी में तड़का दे आई, उसके बाद आकर के बैठ गई, अपना चाय पी रही हूँ, या फिर ना थोड़ा सा और काम कराई, फिर उसके बाद बैठी हूँ। क्योंकि सुबह सुबह सर्दी का टाइम है ना फ्रेंड, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम रजाई में आकर के बैठते रहते हैं। तो इस वजह से रजाई अभी डली हुई है। अब मैं रजाइयों को भी समेट के रख दूँगी और बिस्तर भी साफ़ कर दूँगी और पूरा घर क्लीन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बताना, आप लोगों के घर पे भी ऐसा ही हो जाता होगा ना, सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे काम। फ्रेंड, सभी घर में बहुत सारे ऐसे ही काम हो जाते हैं। अब काम करते करते बीच में मम्मी ने बोल दिया कि मेरी चोटी गोदे, तो मैं चोटी को गो रही हूँ मम्मी के बीच में ना। ऐसे ही मेरे लिए तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। घर के काम करो, फिर बीच बीच में मम्मी को कुछ काम करो। मम्मी बोल देंगी कि कपड़ों पे प्रेस कर दो, तो प्रेस भी करना होता है, चोटी गोना। और मम्मी अगर लंच भी ले जाएंगी तो लंच भी रखना होता है। वैसे अभी सर्दियों का टाइम है तो अभी लंच लेके जाती नहीं है। गर्मियाँ होती हैं ना, जब मई जून का टाइम होता है तभी मम्मी लेके जाती हैं, अभी नहीं लेके जाती हैं। तो मैं पूरा कवर होके, सुबह सुबह बहुत ठंडी होती है ना, और बाहर से हमारा थोड़ा सा घर ओपन है, तो मैं स्टॉल से पूरा कान आन कवर कर लेती हूँ ताकि कहीं से हवा ना लगे। और मुझे क्या होता है, मुझे ठंडी कुछ ज़्यादा ही लगती है फ्रेंड्स। तो कान वगैरह मैंने पूरे पैक कर लिए थे। अब थोड़ा सा 8:30 या 9 बजे का टाइम है, तो मैंने थोड़ा सा स्टॉल वगैरह को हटा दिया है और रजाई वगैरह को हम लोग इसी कवर्ड में रख देते हैं, यहीं से उठा लेते हैं जब भी हमें लेना हो। क्योंकि जो बक्सा है वो हमारा ऊपर है, तो कौन बार बार जाए, और हम ही 2 लोग तो हैं घर में रहने वाले, हम ही 2 लोग को ज़रूरत होती है, तो यहीं से निकाल लेते हैं अपना और यहीं से रख लेते हैं। और फिर हमारी जो अलमारी है वो भी खाली है ना, तो उसमें अभी कोई सामान भी नहीं है, तो इस वजह से आसानी से हो जाता है। फ्रेंड्स, अब बिस्तर पे जो बेड के ऊपर जो थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा कर देते हैं नाइट को, जब सोते हैं तो क्लेचा वगैरह और हेयर बैंड वगैरह निकाल करके रख देते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैं हटा करके रख दूँगी और बिस्तर को एकदम साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं शादी से पहले ही एकदम जो हाउस वाइफ वाली ज़िंदगी में अभी ही जी रही हूँ। तो फ्रेंड, जैसे हाउसवाइफ़ के लिए ढेर सारा काम हो जाता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, उसी तरीके से मेरे लिए भी ढेर सारा काम हो जाता है। पूरा घर संभालना पड़ता है और पूरा घर का काम करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो यही है, मम्मी सुबह ऑफिस जाती हैं तो उसके बाद जो घर की क्लीनिंग वगैरह रह जाती है वो तो करनी ही पड़ेगी ना। तो फ्रेंड्स, बेड शीट को काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो बेड शीट को हटा देते हैं, बेड शीट चेंज कर देते हैं। बेड शीट को मैं वॉश करने के लिए मशीन में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बताना, जब साइड से एक एक तरफ दीवार से अगर बेड होता है तो बेड शीट को बिछाने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बेड के ऊपर इस तरीके से चढ़ करके फिर बेड शीट सही करनी होती है। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह में अगर बेड अगर अच्छे से क्लीन हो जाए और बेड शीट भी हल्की सी भी चेंज हो जाए ना, थोड़ी सी बेड शीट चेंज कर दो या झाड़ करके उसे ही अच्छे से कर दो, तभी आधे से ज़्यादा क्लीन लगता है रूम की। घर की आधे से ज़्यादा सफाई हो चुकी है और रूम भी थोड़ा सा चेंज लगने लगता है अगर बेड शीट को चेंज कर दिया जाए तो। तो फ्रेंड्स, इधर टेबल है, तो टेबल के ऊपर भी नाइट को हम लोग सामान रख देते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है छोटा मोटा छोटा मोटा। तो उन सारी चीज़ों को मैं हटा दूँगी। रूम हीटर है उसे भी हटा करके रख दूँगी, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, ये बेड शीट वगैरह और पिलो कवर वगैरह निकाल के मैं इधर चेयर पे रखती जा रही हूँ, बाद में इकट्ठा मैं यहाँ से ले जाऊँगी। और उधर 1-2 कपड़े रखे हैं, उन्हें भी मैं हटा दूँगी। और हो ही जाता है फ्रेंड्स, कितना भी रखो ना तभी नाइट को ही हो जाता है। दिन भर पूरा घर क्लीन रहेगा, लेकिन नाइट में आकर के पूरा घर तहस नहस हो जाता है फ्रेंड्स। अब मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो अभी क्या है फ्रेंड्स, सर्दियों का टाइम है और पत्थर है ना, जो घर का फर्श है पत्थर वाला, वो बहुत ठंडा हो जाता है। उंगलियों का पैर ऐसे रखो ना डायरेक्ट, ऐसा लगता है उंगलियां गली।
है ना एकदम से। तो इस वजह से ना हम लोग चप्पल पहन कर, स्लीपर पहन कर के ही घर में रहते हैं, तो उनसे थोड़ी सी धूल आ जाती है, वरना तो घर में कोई गंदगी नहीं होती है। इसी तरीके से घर में झाड़ू लगा दूँगी फ्रेंड्स। और ये सीलन आप लोग देख सकते हैं ना, सारी दीवारों में हमारे सीलन से बहुत सारा दीवार ख़राब हो रखी हैं। अभी अब पेंट होगा तभी अब सारी दीवारें सही होंगी, उससे पहले तो अब कुछ नहीं हो सकता इन दीवारों का। देखो शायद मार्च के आसपास हो, मतलब मार्च में यानी कि होली के आसपास हो, जब होली होगी ना उसके आगे या पीछे होगा। अब मेरा झाड़ू लग चुका है, अब मैं पोंछा लगा दूँगी, क्योंकि मोपिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़र्श की जो भी गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। इसमें मैंने थोड़ा सा वार्म करके गुनगुना करके पानी लिया है और हल्का सा मैंने इसमें लाइजॉल डाला है, और इसी पानी से मैं अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर लूँगी और फ़र्श एकदम साफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सर्दियों में तो मैं इसी वाले मॉप से मॉपिंग करती हूँ, बट मैं गर्मियों में ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अपने जो देसी स्टाइल वाला पोंछा होता है उसी से पोंछा लगाओ, क्योंकि इससे पोंछा लग जाता है, लेकिन जो एकदम घर की क्लीनिंग होती है ना, घर की एकदम सफाई, वो नहीं हो पाती है। तो इस वजह से ना जो बैठ करके पोंछा लगाता है ना देसी स्टाइल से, उससे एकदम से क्लीनिंग एकदम बढ़िया हो जाती है फ्रेंड्स। अब पोंछा लगाऊंगी, पोंछा लगाने के बाद करीबन मैं नहाने जाऊंगी, और ये समथिंग टाइम होगा 11 बजे का, और 11 साढ़े 11 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ नहा धो करके। फिर एक तरफ मशीन में डेली नहीं चलाती हूँ, क्योंकि घर में हम 2 लोग हैं, मैं और मेरी मम्मी अभी, क्योंकि मेरा भाई अभी बाहर गया हुआ है पढ़ने के लिए। तो हम लोगों के कपड़े कम ही होते हैं, क्योंकि एक दिन में हम लोगों के 2 जोड़ी होंगे, तो मैं 2 जोड़ी के लिए तो मैं नहीं लगाती हूँ मशीन। तो मैं 2 या 3 दिन बाद गैप करके मशीन लगाती हूँ, और तब हम लोग कपड़े धुल लेते हैं। तो आज तो फ्रेंड्स बेडशीट वगैरह निकली हुई हैं, तो आज तो ज़्यादा हैं, तो आज मैं मशीन को लगा दूँगी। एक तरफ मशीन मेरी चलती रहेगी और एक तरफ मैं नहा करके निकल आऊँगी और मैं काम करके फ्री हो जाऊँगी। तो चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लास्ट में मैं ये रूम का आपको लुक दिखा रही हूँ। चलो तब तक के लिए